दोबारा प्रयाग यूपीएससी हब बनाया जाए और वो आप ही लोग क्या करेंगे। क्या क्या है? आंसर इज द बेस्ट। हे गाइस, वेलकम टू माय न्यू ब्लॉग। गाइस, कोचिंग के लिए निकलने वाले हैं अब हम, क्योंकि 12 बज चुके हैं। अब आपसे मिलते हैं कोचिंग में। In a city, she gon' have an attitude change, yeah. Doesn't matter what the time is or place. She knows I know just where to go, yeah. She got options, I'm not up here often. I know it cost me nothing. अंदर नहीं जाने देना, चलो पढ़ो। क्लास नहीं हो रही है। क्या क्या है? आंसर इज द बेस्ट। कहाँ आए हुए हैं? सिविल लाइंस इलाहाबाद। कौन से कोचिंग में? हम सर को देखने के लिए सब पागल हो गए हैं। जिसे ट्रेन का टिकट कटा दिए, सब कुछ हो गया, अपने फोन पे नेट पहुंचे छप गया था, तो अपने आप को पहले निकल रहे कलेक्टिव गर्मी की छुट्टी खत्म हो जाती है ना, 2-3 दिन बचता है, तब याद आता है ये प्रॉब्लम शुरू से है। अब इस प्रॉब्लम को दूर करना पड़ेगा, छोटा मोटा प्रॉब्लम नहीं है मेरा से। तो एग्जाम क्या बोलता है, आप कितना क्रिएटिव सोच रहे हैं। आप बताइए, मेगा स्टडी कोई एम्बेसडर, कोई दूत था, मजबूरी में आया था ससुराल, नहीं समझे, क्योंकि वही उसको कहते थे चाचा बड़ी दिक्कत होती है, तो तब क्या करो, थोड़ा बाप हार गया कि तुम्हें बहुत सी चीजें ऐसी होती है, समझ में नहीं आ रहा है। पढ़ाई इतना भी टफ नहीं है, बस आप उसको अच्छे ढंग से समझिए, फिर आपको ना ऑटोमेटिक इंटरेस्ट होने लगेगा, नहीं समझे। मजाक मजाक में हिस्ट्री हो जाता है, इकोनॉमिक्स हो जाता है, पॉलिटी हो जाता है, सब समझ में आता है। बस आपको क्या आना चाहिए, वो इंटरेस्ट। थोड़ा सा समय दीजिए, नॉलेज गेन कीजिए, वो नॉलेज ऑटोमेटिक आपको क्या दे देगा, इंटरेस्ट पैदा कर, बस हो गया काम करता। इंटरेस्ट पैदा होगा अपने से, फिर जैसे इंटरेस्ट आ जाएगा, नॉलेज आ जाएगा, आपके अंदर कॉन्फिडेंस आ जाएगा। आज हम आपके सामने खड़े रहते हैं, कोई दिक्कत नहीं होगा, कॉन्फिडेंस में। क्यों? अब क्या पूछिएगा, पता है कौन बनेगा करोड़पति के हॉट सीट पे हम बैठे थे ना, हमको ऑप्शन की कोई जरूरत नहीं थी, हम बस एक चीज से डरते थे, फिल्म से कुछ मत पूछते हमको। बनाना हमसे बढ़िया पिज्जा, हमसे बढ़िया टोस्ट, हमसे बढ़िया ब्रेड हम बढ़िया बना देंगे। हमको नॉलेज है, उसमें साइंस है, फर्मेंटेशन है, हमको पता है पिज्जा के लिए कितना % फर्मेंटेशन चाहिए, ब्रेड के लिए कितना चाहिए, ब्राउनी केक के लिए कितना चाहिए, बनवा लो हमसे, बना देंगे। रोटी ना बना पाएंगे, लेकिन वो बना देंगे बढ़िया एकदम, समझे। ये है कि टाइम नहीं मिलता है, तो जो चीजें गड़बड़ी होनी वो लैक ऑफ प्रैक्टिस होगा, नॉट लैक ऑफ नॉलेज, क्योंकि लैक ऑफ प्रैक्टिस भी एक बहुत मायने चीज है। जैसे हमसे बेहतर गाड़ी मेरा ड्राइवर चलाएगा, दोनों हम जानते हैं चलाने को, बट उसको प्रैक्टिस है, उसको पता है कि कितने एंगल में घुमा लेगा, हमको शायद उससे थोड़ा सा ज्यादा टाइम, बस। ताकि जो रही बात, समय आप दीजिए, नॉलेज टीचर दे देंगे, और इतने बेहतरीन टीचर आप लोग को मिले, आप जब आप पढ़ेंगे तो आपका चीजें चेंज होने लगेंगे। वरना एक समय था ना, इसी प्रयागराज में ज्यादा यूपीएससी बीपीएससी के बैच में भीड़ नहीं रहती थी, उसे कहा जाता था कि बंद छोटे से कमरे में पढ़ाने की चीज है 50-60 बच्चों के बीच में। रीजन क्या था, लोगों ने ना 2 लाख 2.5 लाख मतलब ऐसा लगा कि लूटने का अड्डा बना लिया। हम लोग कहें कि ऐसा नहीं करते देंगे, आइए बेस्ट फैकल्टी देंगे, आइए हमारा बिहार में। तो बाकी जो चीजें हैं वो आपके हाथ में है। हम एज ए संस्था, एज ए गार्जियन, एज आपके बड़े भाई के तौर पे हमने आपको जो एक आप जिस भाषा को समझते हैं उस भाषा को समझना, जो आपके साथ हो सकता है उस हिसाब से हमने आपको बताया। बाकी जो ऑर्गेनाइजेशन आपसे 2-2.5 लाख रुपए फीस लेती थी, वो क्या करती थी कि यूपीएससी को एक क्रीम सब्जेक्ट बना दीजिए, अमीर है वो दे सकता है, नहीं अमीर है कहाँ दे सकता है,
आज भी अगर 2 लाख फीस हो जाए ना 2.5 लाख, आधे बच्चे आपको ऐसे नहीं कर पाएंगे, आधे बच्चे नहीं कर पाएंगे। आप आधे कर रहे इसलिए ताकि आपको हम लोग प्रोवाइड कराना है इतनी बेहतरीन टीचर के साथ। नहीं तो आप फिर ऐसा है तो यहाँ टीचर मिलते थे, लोग जो कहते थे कि सर इकोनॉमिक्स वाले टीचर नहीं है तो हम ही पढ़ा देंगे, भले हम ज्योग्राफी पढ़ाते हैं। सर यहाँ प्रयागराज में ऐसा हुआ है, जब हम लोग यहाँ सेंटर डाल रहे थे तो ऐसे लोग रिज्यूम जमा किए थे, अब जो पढ़ाना चाहिए हम पढ़ा देंगे। हम कह रहे भैया हाथ साफ करेगा नहीं तो हाथ साफ करेगा स्टूडेंट के ऊपर, बहुत दिक्कत हो जाता है। तो ये चीजों को हम लोगों ने बंद किया और अभी देखिए चीजें चेंज होते दिख रही कि नहीं। बस एक ही सपना है, दोबारा प्रयागराज को यूपीएससी हब बनाया जाए और वो आप ही लोग पूरा करेंगे। ऑर्गेनाइजेशन संभालने के नाते हम लोग से जो बनता है हम लोग करते हैं। कभी भी क्या होता है ना कि दोनों ओर से आपको मेहनत होना चाहिए। एट लास्ट हम लोग कुछ भी कर दे, आपकी जगह बैठ के एग्जाम नहीं दे सकते, एग्जाम आप ही को देना पड़ेगा। ये जरूर कर सकते हैं जो पढ़ाया गया वो समझ में आएगा, जो पढ़ाया गया वो एग्जाम में आएगा। एक चीज और आप लोग के लिए एक नया इंट्रोड्यूस करेंगे हम लोग, कैलियोग्राफी। कैलियोग्राफी से क्या होता है ना कि आपके वर्ड लिखने की कला होती है कि किस वर्ड को कैसे लिखते हैं। अगर ये वर्ड खराब हो जाता है ना तो लोग कहते हैं हैंड राइटिंग खराब हो गया। अरे नहीं रे बबुआ, वर्ड में खराब हो गया, हैंड राइटिंग खराब है। क्या खराब? वर्ड है। पर जितने ऑफिसर बनते हैं उनके ऑफिस में जाके सरकारी चाय पीते हैं, समझ गया? सरकारी चाय पिलाएंगे आप लोग और रिजल्ट लेके आइएगा, हम फोटो लेंगे, ठीक है? दूसरी बात एक और कहेंगे, गूगल पे दूसरों को रील देखने से अच्छा, दूसरों को सर्च करने से अच्छा खुद इतना कामयाब हो कि लोग आपको गूगल पे सर्च करें। आप नहीं गाइस फाइनली घर आ गए हैं। अब इस ब्लॉग को एंड करते हैं। वीडियो पसंद आए तो लाइक कर दीजिएगा, चैनल पर नए हैं सब्सक्राइब कर दीजिएगा। बाय। Windy City never looked so clean. I got 2 shorts down the road from the beach. She worked 2 shifts and I swing up the street. I know she knows just where to go. She been acting foreign when I'm miles away, but in the city she gon' have an attitude change.